हेलो एवरीवन, आज का हमारा प्रैक्टिकल है फैक्टोरियल नंबर के लिए। हमें यूज़र से एक नंबर लेना है और उस नंबर का हम क्या देंगे, उसे एक फैक्टोरियल नंबर निकाल कर उसे हम रिटर्न करने वाले हैं, जिसके लिए हमें प्रोग्राम को राइट करना है। प्रोग्राम में सबसे मेन होता है उसका लॉजिक कि किस तरह से हम फैक्टर को निकाल सकते हैं। अगर आपको एक बार लॉजिक बनाना आ गया तो आपके लिए कोई भी प्रोग्राम लिखना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं हेडर फाइल से। हमने सबसे फर्स्ट अपने प्रोग्राम में ऐड कर लिया हेडर फाइल को #include stdio.h। देन हमने अप्लाई कर दिया मेन फंक्शन, जहाँ से हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। मेन फंक्शन की बॉडी को ओपन किया। देन हम डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल्स को, जिनकी हमें अपने प्रोग्राम में नीड लगने वाली है आगे। मुझे अपने प्रोग्राम में 3 वेरिएबल्स चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 3 वेरिएबल्स को क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। तीनों का ही टाइप मुझे क्या रखना था, इंटीजर रखना था, तो मैंने तीनों को क्या करा, एक सिंगल लाइन में डिक्लेयर कर दिया। सिंगल लाइन में डिक्लेयर करने से क्या हुआ, मुझे डेटा टाइप कितनी बार लिखना पड़ा, सिर्फ एक बार लिखना पड़ा। देन मैंने जितने भी वेरिएबल्स थे उनको कोमा के थ्रू सेपरेट कर दिया, लाइक इंटीजर आई कोमा फैक्ट को मुझे यहीं पर इनिशियलाइज करना था, तो मैंने फैक्ट के अंदर वैल्यू दे दी 1 कोमा थर्ड वेरिएबल दे दिया मैंने नंबर। इस तरह से तीनों वेरिएबल को सिंगल लाइन में डिक्लेयर कर दिया। फिर हमने अप्लाई कर दिया एंड ऑफ द स्टेटमेंट। अब हमें स्क्रीन पर क्या करना है, एक स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना है, जिसे रीड कर कर यूज़र को समझ आए कि अब उसे नेक्स्ट क्या करना है। तो हमने यहाँ पर दिया प्रिंट एंटर अ नंबर। यूज़र इस स्टेटमेंट को देखकर क्या करेगा, कोई भी नंबर एंटर करेगा जिसका उसे क्या निकालना है, फैक्टोरियल निकालना है। तो यूज़र जैसे ही कोई वैल्यू एंटर करेगा तो हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को होल्ड करवाएंगे किसी वेरिएबल में। इसके लिए हम यूज़ करेंगे स्कैनफ फंक्शन का। स्कैनफ फंक्शन के थ्रू यूज़र जो भी नंबर क्या करेगा, एंटर करने वाला होगा, वो क्या होगा, उस वेरिएबल के एड्रेस पर जाकर स्टोर हो जाएगा। लाइक हमें क्या करना है, उस नंबर को नंबर नाम के ही वेरिएबल में क्या करना है, स्टोर करवाना है। तो यहाँ पर हमने स्कैनफ फंक्शन के साथ में क्या पैरामीटर अप्लाई कर दिया, %d एड्रेस ऑफ नंबर। तो यूज़र जो भी नंबर या डिजिट एंटर करेगा वो हमारे नंबर नाम के वेरिएबल के एड्रेस पर जाकर स्टोर हो जाएगी। अब आता है हमारा लॉजिक पार्ट, जहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, अपने प्रोग्राम का लॉजिक, जिसके थ्रू हम क्या निकाल कर देंगे, फैक्टोरियल निकाल कर देंगे। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है फॉर लूप फंक्शन का, यानी कि यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया है, फॉर लूप का यूज़ किया है। फॉर लूप को ओपन किया। फॉर लूप के अंदर अब हम क्या चीज़ देने वाले हैं, 3 स्टेटमेंट लगाएंगे। पहला स्टेटमेंट होता है हमारा इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, सेकेंड होता है कंडीशन स्टेटमेंट, थर्ड होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट स्टेटमेंट। तीनों ही स्टेटमेंट को सेपरेट करने के लिए एंड ऑफ द स्टेटमेंट का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है इनिशियलाइजेशन, तो हमने लूप को स्टार्ट करने के लिए इनिशियलाइजेशन पार्ट का यूज़ किया। i = 1, यानी कि i को हमने इनिशियलाइज कर दिया कितने से, 1 से। 1 से हमारा लूप क्या होगा, चलना स्टार्ट होगा। एंड ऑफ द स्टेटमेंट। देन सेकेंड हमने स्टेटमेंट दे दिया कंडीशन, कि हमें कब तक अपने लूप को क्या करना है, चलाना है। उसके लिए हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी कंडीशन i <= नंबर। ये क्या हो गई, हमारी कंडीशन हो गई। देन एंड ऑफ द स्टेटमेंट एंड i++, ये हो गया हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ताकि उस लूप को हम क्या कर सकें, आगे बढ़ा सकें। देन कर्ली ब्रैकेट ओपन किया। नेक्स्ट हमने फॉर लूप की बॉडी को ओपन किया, उसके अंदर हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाया, फैक्ट = फैक्ट मल्टीप्लाई बाय 1। देन हमने फॉर की बॉडी को क्लोज कर दिया। अब आप देखिए, ये जो लॉजिक है ये क्या है, हमारे प्रोग्राम का मेन लॉजिक है ये, जिसके थ्रू क्या होगा, फैक्टर हम निकालेंगे। अभी कैसे वर्क करेगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमारा लूप क्या होगा, चलेगा 1 से। देन कंडीशन क्या होगी, चेक होगी। i के अंदर क्या वैल्यू है, 1। नंबर के अंदर क्या वैल्यू है, सपोज हमने एंटर कर दिया 4, तो नंबर नाम का ये जो वेरिएबल था इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो गई, 4। कंडीशन चेक होगी क्या, i यानी कि 1 <= 4 है। कंडीशन क्या हुई, यहाँ पर ट्रू हुई। कंडीशन ट्रू होगी तभी हम क्या होंगे, हमारा कंट्रोल फॉर लूप के इनसाइड आएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट था i = 1, सेकेंड स्टेटमेंट है i <= नंबर, थर्ड स्टेटमेंट है हमारा i++।
बट सेकेंड स्टेटमेंट जो है आई लेस देन इक्वल्स टू नंबर, इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू होती है तो हम पहले क्या करेंगे, वो लूप के इनसाइड आएंगे। वो लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा पहले वो स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, यानी कि फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय 1। अब फैक्ट के अंदर क्या वैल्यू है, देखिए यहाँ पर जो फैक्ट नाम का वेरिएबल है इसकी वैल्यू क्या है 1, और आई की वैल्यू क्या है हमारे पास में 1, तो आई मल्टीप्लाई बाय कितना हुआ 1 से। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हुआ तो वैल्यू क्या आई 1, ये वैल्यू किसकी है, फैक्टर, ये जो फैक्ट नाम का वेरिएबल है उसकी न्यू वैल्यू क्या है 1। अब हम जाएंगे थर्ड स्टेटमेंट पर, कौन से पे, इंक्रीमेंट स्टेटमेंट पर। अब यहाँ पर क्या होगा, आई की वैल्यू 1 से इनिशलाइज होगी, आई की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो 1 + 1 होगा तो कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या थी अभी 1 थी, 1 + 1 हुआ तो कितना हो गया 2 हो गया। आई की न्यू वैल्यू क्या है 2 और फैक्ट की न्यू वैल्यू है 1। फिर से हम कहाँ आएंगे, इस इंक्रीमेंट पार्ट से फिर से हम आते हैं किस पे, कंडीशन पार्ट पर, जहाँ फिर से क्या होगी, कंडीशन चेक होगी। आई की न्यू वैल्यू क्या है 2, क्या 2 लेस देन इक्वल्स टू 4 है, कंडीशन क्या होगी ट्रू। अगेन हम आएंगे लूप के इनसाइड, यहाँ पर फिर से क्या होगा, ऑपरेशन परफॉर्म होगा। फैक्ट की वैल्यू क्या है 1, आई की वैल्यू क्या है हमारे पास में 2, तो 1 × 2 कितना हुआ 2, फैक्ट की न्यू वैल्यू क्या हो गई 2। देन फिर से क्या होगा, आई पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई होगा। इस तरह से ये पूरी साइकिल कब तक चलेगी, जब तक कि हमारे पास में कंडीशन क्या नहीं जाती, 4 लेस देन इक्वल्स टू 4 नहीं आ जाता और हमारी कंडीशन क्या नहीं हो जाती है, फॉल्स नहीं हो जाती, तब तक ये स्टेटमेंट क्या होगा, चलता रहेगा। अब इस केस में क्या होगा, 4 लेस देन इक्वल्स टू 4 है, तब भी यहाँ पर भी क्या होने वाली, कंडीशन ट्रू होने वाली है। जब हमारे पास में 5 लेस देन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, इस केस में हमारी यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी हम क्या होंगे, इस लूप से बाहर निकल जाएंगे और लूप के बाहर जो भी स्टेटमेंट मिलेगा हमारा कंपाइलर उसे क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रिंटफ फैक्टोरियल ऑफ % d इज %d नंबर फैक्ट। ये स्टेटमेंट क्या करेगा, जो हमारे पास में फैक्टर निकल कर आएगा, जो नंबर हमने दिया था उस नंबर का जो फैक्टर हमारे पास में निकल कर आएगा उस नंबर को क्या कर देगा, ये प्रिंट कर देगा। अब हम इसे रन करके देखते हैं। एंटर अ नंबर, जो कि हमने स्टेटमेंट यहाँ पर क्या करा था, प्रिंट करवाया था। अब हमने एक नंबर एंटर कर दिया, सपोज 4 हम लेकर चल रहे थे, हमने नंबर एंटर कर दिया 4। अब आप जिसे ही इसे एंटर करेंगे ये आपको क्या देगा, आउटपुट जनरेट कर देगा। सी, अब हमारे पास में क्या आउटपुट आया 24, जो कि क्या है हमारा 4 का फैक्टर है। अगर आप चाहें तो 1-2 बार और इसे रन करके देखिए, फिर से इसे रन कीजिए। यहाँ पर नंबर दिया मैंने 7 एंटर किया, 7 का फैक्टर इसे निकाल कर दिया 5040। इस तरह से आप जिस भी नंबर का चाहें उस नंबर का आप क्या निकाल सकते हैं, फैक्टर निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ एक बार प्रोग्राम का क्या लिखना पड़ा, लॉजिक राइट करना पड़ा। अगर आपका लॉजिक सही है तो आप उससे किसी भी नंबर का क्या निकाल सकते हैं, फैक्टर ईजिली निकाल सकते हैं। आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।